Very good morning 11th class. Welcome to online chemistry class where we are discussing about the significant figure. Today is we are new topics सार्थक अंक. ठीक है, हमारा बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर चल रहा था और उसके में थोड़ा टॉपिक कुछ रह गए थे, उसको आज आपको समझा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से. सार्थक अंक. ठीक है, आई होप आप वीडियो को अच्छे से देखते होंगे, समझते होंगे. ठीक है, तो आपने बेटा वीडियोस को अगेन समझना है अच्छे से ये टॉपिक्स को. तो सार्थक अंक, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, एक ऐसी फिजिकल कॉन्सेप्ट है, एक ऐसे भौतिक राशि है जो किसी मापन के लिए, ठीक है, जो किसी मापन के क्या करेगा, परिणाम को व्यक्त करता हो. मापन के परिणाम को क्या करेगा, व्यक्त करता हो. ठीक है, अर्थात अर्थपूर्ण अंक ऐसा, ठीक है, अर्थपूर्ण अंक होगा, अर्थपूर्ण अंक जिसका कोई मीनिंग निकालता हो. इससे मतलब अर्थपूर्ण अंक है जो निश्चित रूप से ज्ञात हो, जो निश्चित रूप से क्या हो, ज्ञात हो. ठीक है, निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए और जिसका परिणाम से संबंध या अर्थ निकलता हो. जिसका मतलब जो भी मतलब पॉजिटिव रिलेशन, जो रिजल्ट निकलना हो उससे क्या हो, उसका संबंध हो और कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा सार्थक अंक कहलाता है. ठीक है, एक चार्ल्स साइंटिस्ट हुए, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, चार्ल्स के अनुसार, ठीक है, कि किसी संख्या के अंक जो शून्य न होकर के, जो जीरो नहीं होगा बेटा, जो शून्य न होकर के क्या होना चाहिए, जिसके द्वारा किसी भी भौतिक राशि का क्या किया जाए, व्यक्त किया जाता है. किसी भी भौतिक राशि को, भौतिक राशि समझ रहे हो आप, डिजिटल जो भी अंक होंगे जैसे 9, 6, 5, 3, 3, 4, इसको मैं किसी अगर अंकों के द्वारा व्यक्त कर दूं, इट्स सार्थक अंक, वो सार्थक अंक कहलाएगा. ठीक है, तो यथार्थ दिखाता हो, संख्या में व्यक्त करता हो, अतः किसी भौतिक राशि के मापन के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाएंगे, हमारे सार्थक अंक कहलाते हैं. क्लियर. तो सार्थक अंक की सिग्निफिकेंट फिगर ये डेफिनेशन है. आई होप आपने उससे भी बहुत सिंपल सी बेटा समझना है हमने ज्यादा. तो सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम. अब नियम क्या है, पहला नियम हम कह सकते हैं कि सार्थक अंक एक भौतिक राशि होती है. ठीक है, सार्थक अंक एक भौतिक राशि है किसी संख्या के शुरू में स्थित, स्टार्ट में बेटा शुरू में स्थित क्या हो, शुरू में स्थित. ठीक है, अगर कोई जीरो को छोड़कर अगर किसी संख्या के स्टार्ट में जीरो हो तो उसको छोड़ करके सभी क्या होंगे, सार्थक होंगे. पहली चीज. ठीक है, जीरो को छोड़ करके सभी क्या होने चाहिए, सार्थक अंक होंगे. यदि अगर पहले जीरो हैं तो वो सार्थक नहीं होते हैं. जैसे एग्जांपल देख लो, 0.123, इसमें कितने सार्थक अंक है, ये जीरो काउंटेबल नहीं होगा, ये काउंटेबल होंगे तो 3 सार्थक अंक होंगे. ठीक है, ये 0.0023, कितने सार्थक अंक, जीरो पहले हैं तो ये काउंट नहीं होंगे, 2, तो सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी. ठीक है, सेकंड नियम क्या है कि प्रारंभ में उपस्थित जीरो को छोड़कर, ठीक है, ध्यान से आप सुनोगे, जीरो को छोड़कर दो अंकों के मध्य, यदि अगर दो अंकों के मध्य, दो डिजिट के मध्य यदि क्या हो, दो अंकों के मध्य क्या हो, मध्य या पूरी संख्या के मध्य क्या हो, सभी अंक क्या होंगे, सार्थक होंगे. ठीक है, जैसे 1, 2.023, तो ये सारे सार्थक. अब जीरो बीच में आ रहा है तो ये भी काउंट होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 सार्थक अंकों की संख्या 5 होगी. या 10.03, कितने सार्थक अंक हैं, ये जीरो भी काउंट होंगे, 4 सार्थक अंक. बस स्टार्ट में जीरो होंगे तो वो काउंट नहीं होगा. क्लियर, 2 नियम हो गए. तीसरा क्या है कि किसी भी संख्या में दाईं और यानी राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड, दाईं और उपस्थित, ठीक है, दाईं और उपस्थित सभी जीरो जो होंगे वो क्या होंगे, सार्थक अंक होते हैं. ठीक है, जैसे 100 है, 100 में कितने सार्थक अंक हैं, 3 है. 1, 2, 3, 0, 0, कितने सार्थक अंक, 3 और 2 5, 5 सार्थक अंक. तो ये भी सभी काउंटेबल होंगे, चाहे पॉइंट में हो, 1, 5.2300, तो 2, 3, 4, 5, 6 सार्थक अंक होंगे. ठीक है, चौथा क्या है कि सभी गैर शून्य अंक क्या होंगे, सार्थक अंक होते हैं. गैर शून्य का मतलब होता है जो पॉइंट से पहले ना हो, पॉइंट के बाद ना हो, वो सभी सार्थक होते हैं. ठीक है, तो 12.395 या 12.39, तो इसमें कितने, 5 सार्थक अंक हैं, इसमें 4 सार्थक अंक होगी. ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ. देखो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट है बेटा कि घातांकीय अंकों के केवल संख्यात्मक भाग क्या होंगे. अगर कोई पावर वाले हो,
कोई पावर्स वाले लिखे हों तो उनमें जो पावर होगी उनको छोड़ करके जो सभी जितने भी संख्या होंगी वो क्या होंगे, सार्थक अंक होते हैं। जैसे 1 2 इंटू 10 टू पावर 3, तो इसमें ये गिने जाएंगे, ये वाला पार्ट ये नहीं गिना जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं गिना जाता है, तो इसमें 2 सार्थक अंक होगी। या इसके अलावा बेटा 0.001 इंटू 10 टू पावर -6, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, ओनली 1, क्योंकि ये तो 0 बेटा पहले स्टार्ट में इसलिए काउंट नहीं होंगे, ये वाला काउंट नहीं होगा, तो केवल डिजिट 1 है, यानी सार्थक अंकों की संख्या 1 होगी, ठीक है। और लास्ट हम बोल सकते हैं कि संख्यात्मक अंकों का जो गणना के समय दशमलव को जो डेसिमल होगा इसको नहीं गिना जाता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं जैसे दे रहा हूँ 2.3059, 0.0396, 0.31 इंटू 10 टू पावर -33, 396, 0.23, 4569.30 या 00। तो अब इसमें देखो ये 0 बीच में काउंटेबल होगा, तो 1 2 3 4 5 सार्थक अंक। इसमें बेटा 0 पहले नहीं होंगे, 1 2 3 3 सार्थक अंक। ये काउंट नहीं होगा, ये 0 काउंट नहीं होगा, कितने हैं, 2 सार्थक अंक। ये सारे काउंटेबल होंगे, 4 और 2 6। इसमें भी बेटा सारे काउंटेबल होंगे, 0 बाद में हो तो सारे काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 सार्थक अंक। तो आई होप ये सार्थक अंक आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से इन्हें कैलकुलेट करते हैं। आज हम थोड़ा एक नेक्स्ट टॉपिक लेंगे बेटा, वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है। वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना, या चरघातांकीय संकेतन भी कहते हैं इसे, चरघातांकीय संकेतन। इट मीन्स पावर के रूप में किस तरह से लिखते हैं, ठीक है, कि जब किसी पूर्णांक भौतिक राशि में गैर शून्य अंकों के बाद एक या अधिक शून्य हो, गैर शून्य अंकों के बाद यदि एक या अधिक शून्य हो, ठीक है, अधिक 0 शून्य होते हैं, तो सार्थक अंकों की संख्या का निर्धारण, ठीक है, सार्थक अंकों की संख्या का जो निर्धारण करने के लिए अनिश्चितता होती है, मतलब उसे हम इन पोजीशन में नहीं कर सकते हैं ज्ञात, ठीक है। अतः अनिश्चितता को दूर करने के लिए बहुत बड़ी या छोटी, ठीक है, राशियों को वैज्ञानिक संकेतन द्वारा क्या किया जाता है, दूर किया जाता है, ठीक है। इसे निम्न रूप में व्यक्त करते हैं बेटा, n इंटू 10 टू पावर होता है स्मॉल n। ये देखो जहां कैपिटल N क्या है, दशमलव से बाईं ओर, ये दशमलव से बाईं ओर वाला क्या है, दशमलव से बाईं ओर केवल एक गैर शून्य अंक होता है, और स्मॉल n क्या है बेटा, एक इंटीजर है, पूर्णांक है। ये दशमलव से बाईं ओर है, ध्यान रखना, केवल एक गैर शून्य को अंक होगा। जैसे अब कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल से आप समझो, 100 है, 100 को अगर हम 10 टू पावर के रूप में लिखें, इस पावर के रूप में, तो दशमलव 0 से पहले 1 है, 1 इंटू 10 टू पावर कितने हैं, 2। यदि अगर बेटा दशमलव को आगे लगाते हैं, यहाँ लिखूंगा मैं दशमलव को 1 इंटू, ये हो गया, तो आगे की ओर लिखूंगा तो 10 टू पावर क्या होगा, आगे की ओर है तो पावर प्लस में आएगी, और पीछे जाएंगे तो माइनस में आती है, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो ये कितने 0 हैं, 2, तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 2 लिख सकते हैं। या जैसे 15000 इक्वल टू, अब पॉइंट को मैं यहाँ लिखूं तो एक संख्या 1 2 3 4 संख्या पहले जा रहा है, तो 1 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 4, 10 टू पावर 4 आ जाएगा, क्लियर। अब इसी तरीके से सपोज दैट ये 0.01 इक्वल टू, अब पॉइंट को मैंने यहाँ लेके आना 2 संख्या बाद, तो 1 इंटू 10 टू पावर कितनी संख्या बाद, 2 संख्या बाद, तो -2। इसी तरह से 0.001 बाई 0.0001, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 10 टू पावर दशमलव 3 संख्या बाद आ रहा है, तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 10 टू पावर -3 बाई, ये क्या होगा, 1 2 3 4, 10 टू पावर -4। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 10 टू पावर, जब पावर ऊपर जाएगी, ये वाला ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 टू पावर -3, ये ऊपर गया, इंटू, लेकिन 10 टू पावर -4 क्या हो जाएगा, +4। अब 10 टू पावर माइनस, घातें क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई होने पे प्लस हो जाएंगी, जुड़ जाती हैं, तो माइनस, ये +4, ठीक है, +-3 और +4। तो इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे पोर्शन में। तो आई होप इस तरह से इन्हें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में क्या होता है,
लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। छोटा सा टॉपिक है, कई बार लिखने के लिए आ जाता है कि निम्न को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखो। निम्न में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। एक पोर्शन आता है बेटा, इसमें तापक्रम, टेम्परेचर क्या होता है, तापक्रम। ठीक है, तापक्रम। अब तापक्रम क्या है कि किसी भी वस्तु की जो उष्णता की कोटि होती है, उष्णता इट मीन्स उसकी हीटनेस जो होगी, उष्णता की कोटि। ठीक है, उष्णता की कोटि को क्या कहते हैं, ठीक है, या शीतलता की कोटि। उष्णता भी बेटा, शीतलता भी, इट मीन्स जो ठंडकनेस होगी शीतलता, और जो हीटनेस होगी और जो कोल्डनेस होगी। ठीक है, जो उसका ऑर्डर होगा इट्स कॉल्ड ए टेम्परेचर, वो उसका क्या कहलाता है, तापक्रम कहलाता है। सबको पता है ना टेम्परेचर, भाई कितनी गर्मी है कितनी सर्दी है, वही तो टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर डेफिनेशन नहीं करनी हमने, मतलब कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो तो ये आपको पोर्शन पहले से छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो तो डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड कर देते हैं, परम टेम्परेचर 273 ऐड कर देते हैं, तो इक्वल टू वो किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में। पहला फॉर्मूला याद रखना, ये पहला फॉर्मूला बन गया कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो तो डिग्री सेल्सियस जितना दे रखो प्लस 73 इक्वल टू केल्विन। जैसे एग्जांपल मैं यही दे देता हूँ कि 30 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करना हो तो 30 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस 273 इक्वल टू 03373 0 10 हो गया, 0 1 कैरी 3 303 केल्विन आ जाएगा। क्लियर। दूसरा है यदि अगर केल्विन से क्या करना हो, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, केल्विन माइनस 273 इक्वल टू क्या निकलेगा, डिग्री सेल्सियस। सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, वेरी सिंपल है। थर्ड क्या है बेटा कि डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर की जो इकाइयां होती हैं मापक की, केल्विन होता है बेटा, पता होना चाहिए आपको, डिग्री सेल्सियस होता है, इसके अलावा फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये तीन मुख्य चेंजेबल तापक्रम की क्या होती है, इकाइयां होती हैं, यूनिट्स होती हैं। अब देखो यहां से डिग्री सेल्सियस से यदि अगर क्या करना हो, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट को इस तरह से लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला सीधे अप्लाई करना है बेटा, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फॉर्मूला याद रखना और इनको सॉल्व भी करना। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और अपोजिट हो जाता है बेटा यदि अगर फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस चेंज करना हो तो 5/9 हो जाएगा, वो पोर्शन हो जाएगा 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से बेटा ये चेंज करते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे इन फॉर्मूलों से, बहुत इजी है। और आई होप चाहे बायो वाले हो मैथ्स वाले हो, आप इन क्वेश्चन को, भाई माइनस प्लस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, आसानी से कर सकते हो। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी इनकी कुछ दे चुके हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखोगे। थैंक यू स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, बेटा जैसे ऊपर आपको सार्थक अंक बता रखा है, ये डेफिनेशन है कि जब किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है तो उसे शुद्ध रूप से व्यक्त करने के लिए कुछ अंकों की सहायता ली जाती है, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाएगा उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, ये भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने वाले अंकों को ही सार्थक अंक कहते हैं। ये डेफिनेशन है इस पेज में। नेक्स्ट पेज इज सार्थक अंक डेफिनेशन है और उसकी नियम है। जैसे पहला नियम, आगे आने वाले शून्य अतिरिक्त सभी सार्थक अंक होंगे। दशमलव के दाहिनी ओर सार्थक अंक होते हैं। वैज्ञानिक संकेतन संख्या n × 10⁻x के रूप में लिखी जाती है। जोड़ने और घटाने के परिणाम वही दर्शाया जाता है जिसमें दशमलव स्थानों की संख्या उतनी संख्या होती है। गुणा और भाग में परिणाम सार्थक अंकों का वही संख्या होती है जो न्यूनतम शुद्ध भौतिक राशि हो। ठीक है, ये नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है। उसके अलावा सार्थक अंकों के कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे पहला है कि सभी अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे 35.63 में कितने 4 सार्थक अंक हैं, 9.25 में 3 सार्थक अंक हैं। दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। जैसे 4004 है, इसमें 4 सार्थक अंक हैं। 2.001 में 4 सार्थक अंक हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा नेक्स्ट पेज पे आपको शो होगा कि ये चौथा पॉइंट है कि किसी भी संख्या की 10 की घातों में सार्थक अंक नहीं गिने जाते हैं। जैसे 10⁻³
0 × 10⁻⁻4 है, इसमें ओनली केवल 2.30 को ही गिना जाएगा, यानी 3 सार्थक अंक होंगे। पाँचवें में भी बेटा 4 सार्थक अंक, यानी बीच में या पीछे 0 आता है तो वो सारे अंक गिने जाते हैं। छठवें में संख्या के बाद जितने भी दशमलव होंगे, जितने भी 0 होंगे, वो क्या होंगे, सार्थक अंक गिने जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे दशमलव से पहले होंगे तो वो सार्थक अंक नहीं गिने जाते हैं। इसके अलावा सार्थक अंक भौतिक राशि निश्चित मान प्रदर्शित करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 17 में 2 हैं, 178 में 3 सार्थक अंक, 1496 में 4, 29,653 में 5 सार्थक अंक होगी। एग्जाम्पल पहला है। ठीक है, इस प्रकार से यानी सभी अशून्य अंक क्या होंगे, सार्थक अंक गिने जाते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, अच्छे से आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। अनदर एग्जाम्पल देखो, जैसे सेकंड एग्जाम्पल इज कि अशून्य अंकों के मध्य सभी शून्य सार्थक होंगे। जैसे 401 है, 2008 है, 401 में 3 सार्थक अंक हैं, 2008 में 4 सार्थक अंक हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि अंतिम अशून्य अंकों के राइट साइड की तरफ सभी शून्य क्या होंगे, सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। जैसे 20 में 1, 200 में 1 और 210 में 2 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, ये नहीं गिने जाते हैं। अंतिम अशून्य अंकों के राइट साइड की तरफ सभी शून्य सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऊपर आपने बेटा सपोज दैट वीडियो में या उनमें अगर वो आगे गिने होंगे तो वो गलत है, इस पोर्शन में देख लेना, आप समझ लेना। किसी भी दशमलव बिंदु के राइट साइड जो होंगे बेटा वो सार्थक अंक नहीं गिने जाते हैं। ये तो पहला पॉइंट समझा रखा है आपको। जैसे 0.04 में 1 है, 0.004 में भी 1 है। दशमलव के राइट साइड होंगे तो वो आपके गिने जाएंगे, दशमलव के राइट साइड होंगे तो गिने जाएंगे, लेकिन जैसे 100 है 100 में नहीं गिने जाते हैं। जैसे 0.20 है तो 2 सार्थक अंक, 0.230 है तो 3 सार्थक अंक इसमें हो जाएंगे। 0.409 होता तो वो भी 3 सार्थक अंक इसमें हो जाते। ठीक है, तो ये सार्थक अंक होगी। अब आते हैं वैज्ञानिक संकेत। लास्ट पॉइंट है कि विभिन्न मापन पद्धतियों में नापने में सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। जैसे 14.5 है सेंटीमीटर, 0.145 मीटर, इसको 14.5 लिख सकते हैं हम, तो कितने 3 सार्थक अंक इसमें हो जाएंगे। ठीक है, 3 सार्थक अंक होंगे इसमें। तो इस तरह से बेटा ये पॉइंट में है, उसको 10 टू पावर के रूप में भी लिखेंगे तो भी सार्थक अंक गिने नहीं जाते हैं। तो मैक्सिमम तक आई होप आप ये समझ रहे होंगे, सारे पॉइंट हैं, उसके नियम भी दे रखे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आएंगे वैज्ञानिक संकेतन, जो वीडियो में समझाया है कि किसी संख्या का वैज्ञानिक अंकन एक घातांक को बढ़ाए गए 10 की आधार पर 1.0 या 9.99999 के बीच की संख्या है। वैज्ञानिक संकेतन बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्या होती है, ठीक है, को आसानी से पठनीय बनाने के लिए बहुत उपयोगी है और इस प्रकार समझने योग्य होती है। इसे वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। यानी वैज्ञानिक संकेतन एक ऐसी भौतिक राशि होती है बेटे जिसे 10 टू पावर के रूप में लिखा जाता है। n × 10 टू पावर स्मॉल n। n एक इंटीजर्स होता है और n एक भौतिक राशि होती है जो संख्याओं को अंकित किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा जैसे कुछ एग्जाम्पल इसके हैं कि 0.00000023 संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में कैसे लिखा है कि 23 × 10 टू पावर -6, क्योंकि पॉइंट के बाद बेटा कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं तो -6 हो जाएगा। यदि अगर दशमलव ना हो, जैसे नीचे वाले एग्जाम्पल में कि 72000000 आगे लिखे हैं तो इसको क्या लिखते हैं 7.2, 2 संख्या बाद आया और दशमलव की संख्या के बाद कितने 10 संख्याएँ हैं, बाकी 0 है और एक 2 है, यानी 10 संख्याएँ हैं तो 10 टू पावर प्लस में हो जाएगा 10, ऊपर माइनस में होगा 6, क्योंकि दशमलव को हम आगे लेके आए, यहाँ दशमलव को पीछे लेके गए, तो इसलिए बेटा पॉइंट में यहाँ प्लस होगा, ऊपर माइनस होगा। ध्यान से समझ लेना। ठीक है, लास्ट टॉपिक बेटा नेक्स्ट था तापक्रम। टेम्परेचर क्या होता है, तो शरीर या वायुमंडल का वह ताप जो घटता हो या वस्तुओं की ताप की वह मात्रा या अवस्थाओं को करने वाली इकाई को हम क्या कहते हैं, तापक्रम कहते हैं। यानी तापक्रम टेम्परेचर क्या है बेटा, एक ऐसी कोल्डनेस या हीटनेस की एक उष्णता, एक कोटि है। ठीक है, एक ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ हीटनेस एंड ऑर्डर ऑफ कोल्डनेस, यानी उष्णता की व
कोल्डनेस शीतलता की कोटि को ही हम तापक्रम कहते हैं। डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन और फ़ारेनहाइट में इसको मापा जाता है जनरली, और चेंज करना आपको वीडियो में बता रखा है, ठीक है। इसी की डेफिनेशन में आगे जैसे बेटा ये पेज है, ये सार्थक अंक हैं, डेफिनेशन है चार्ल्स के अकॉर्डिंग क्या है, या सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम हैं, ठीक है। इस पोर्शन को आप आसानी से समझ सकते हो। डू यू नाउ स्टूडेंट कि सार्थक अंक ज्ञात करने के क्या क्या नियम है वो ऊपर भी बताए गए हैं। कुछ कन्फ्यूजन मत होना, जो ऊपर होंगे वो हो सकता है इसमें कुछ चेंजेबल किए गए हों, तो वो कन्फ्यूजन मत होना। जो अभी आपको ऊपर बताए गए हैं वो पोर्शन है, एक वो जीरो वाले में हो सकता है, उसमें कन्फ्यूजन मत होना। लास्ट पेज में बेटा इसमें देखो जैसे अंकों को ज्ञात करने के ये कुछ नियम हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, वो हो सकता है गलत हो, नहीं है, सारे राइट आंसर हैं, ठीक है। हाँ, ऊपर पोर्शन में जैसे 100 है बेटा, 100 दे रखा है। तीसरे एग्जाम्पल में देखो, पहला एग्जाम्पल 100 है तो 100 में ओनली 1 होगा, 1 सार्थक अंक होगा। थैंक यू।